Good morning, everybody. How are you? Once again, you are most welcome to the English classes. And now I am before you to continue my last class. पिछले क्लास को मैं फिर जारी कर रहा हूँ. पास्ट परफेक्ट हम लोग इसके चर्चा कर रहे थे और आज देखना है पूरी तरह से. पास्ट परफेक्ट थोड़ा लंबे होते हैं और जैसा कि मैंने बताया था, पास्ट परफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस. कि पास्ट परफेक्ट दो टेंसों का मेल होता है. वो दो टेंस कौन होते हैं? पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट. पास्ट परफेक्ट को जो है किस क्लाउज को, यानी एक सेंटेंस दो क्लाउजेस वाले होते हैं, पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट. तो पास्ट परफेक्ट में किसको रखना है? यानी पास्ट में, भूत में जो क्रिया मच अर्लियर हैपन होती है, बहुत पहले संपादित होता है पास्ट में, हाँ, वह पास्ट परफेक्ट है. और जो पास्ट में बाद में संपादित होता है वह सिंपल पास्ट हुआ. इसे हमें ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट में दो क्रियाएं होती हैं, एक पास्ट परफेक्ट की और दूसरा सिंपल पास्ट की. पास्ट परफेक्ट जो पास्ट में जो है अतीत में बहुत पहले संपादित हुआ, हाँ, और सिंपल पास्ट जो अतीत में जो बाद में संपादित हुआ, हाल फिलहाल संपादित हुआ, हम उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं. इस प्रकार से देखते हैं. दोनों का स्ट्रक्चर में पहले दिखा देता हूं. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट. ये दोनों टेंसों का युग्म होता है, मेल होता है. पास्ट परफेक्ट अक्सर ऐसा ही होता है. जो है पास्ट परफेक्ट में अक्सर सिंगल सेंटेंस नहीं बनते हैं. होंगे, लास्ट में मैं नोट में दिखाऊंगा, हाँ, कुछ खास ऐसे सेंटेंस बनाऊंगा, यहां पर देखेंगे. जनरली ऐसा होता है. दोनों है, जो बहुत पहले हो गया वो ये है, पास्ट में जो बाद में हुआ वो ये है. जो जुड़े होंगे, ये दो क्लॉज जुड़े होंगे बिफोर और आफ्टर और व्हेन नामक कंजंक्शन है. इसको मैं इस प्रकार से, दोनों टेंस हैं. अब मैं यहां इसको एक्सप्लेन करता हूं. हमने दिखाया बिफोर और आफ्टर और व्हेन ये कन्वेंशंस होते हैं जो दोनों क्लॉजेस को जोड़ते हैं. यहां पर बिफोर डालता हूं. इसको आप ऐसे समझे तो बिफोर आफ्टर व्हेन. देख रहे हैं, दो क्लॉज सब में है. एक टेक्निक अपना लें. हाँ, टेक्निक एक, अगर सेंटेंस दोनों क्लॉजेस के बीच बिफोर लगा हुआ है तो उसका बिफोर क्लॉज यानी पहला क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज, ये पास्ट परफेक्ट का होता है. और बाद वाला 100% सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट का हो जाता है, यानी सिंपल पास्ट का हो जाता है. कितना अच्छा टेक्निक है. बिफोर लगा हुआ, अरे फर्स्ट क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और नेक्स्ट क्लॉज को पास्ट इंडिकेटिव में रखेंगे, सिंपल पास्ट में रखेंगे. और आपको ये भी मैं बता दूं, हर हाल में फिर ब्लैंक्स 1v1 होगा, दोनों में से कोई एक जगह होगा. अगर ये ऑलरेडी फिल्ड है, ये भरा हुआ है पहले से, तो इसका मतलब यहां B2 होगा. अगर यहां पहले से ही आंसर किया हुआ है, B2 दिया हुआ है और यहां पर फिल द ब्लैंक्स है ना, यहां पर डैश है, यहां पर हम पास्ट परफेक्ट के क्रिया को रखेंगे, उसके अनुसार रखेंगे. बिफोर सॉरी, ये बिफोर वाला क्लियर हो गया. इस प्रकार से लोग करेंगे देखकर. आफ्टर लगा हुआ है, आफ्टर मींस इसका फर्स्ट क्लॉज होगा सब्जेक्ट प्लस
हाउ टू प्लस ऑब्जेक्ट। आफ्टर लगा हुआ है तो आफ्टर वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट में होता है। एक टेक्निक बना लो कि बिफोर लगा हुआ था तो बिफोर ही पास्ट परफेक्ट आया था, आफ्टर लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट आफ्टर में आता है। देखिए आफ्टर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। कितना क्लियर? आफ्टर लगा हुआ है फर्स्ट क्लाउज सिंपल पास्ट होगा, आफ्टर यानी बाद, बाद वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट का होगा। व्हेन, व्हेन के बिफोर यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, व्हेन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऐसे भी हो सकता है when the cloud beginning with when will be in simple past। वह क्लाउज जो when से शुरू हुआ वो सिंपल पास्ट में होगा, नेक्स्ट क्लाउज पास्ट परफेक्ट का होगा। देखते when सब्जेक्ट आपको ऐसे प्रश्न दिए जा सकते हैं, देख रहे हैं ना कि व्हेन अगर यहां है तो ये व्हेन वाला सेंटेंस क्लाउड ऑलवेज सिंपल पास्ट में है ना, ये सिंपल पास्ट में है और नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट में है। हमने फिर उसी को उलट दिया, यहां व्हेन को शुरू में ले आया, यहां पे व्हेन सिंपल पास्ट में है और नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट में है, इस प्रकार से। और तो इसके बाद भी और भी मैं कुछ सेंटेंसेस दिखाने जा रहा हूं जिसमें कि आप देखोगे कि वहां भी दो टेंस इसी प्रकार से हैं कंबाइंड पास्ट परफेक्ट के। हाँ, वहां हमें यही टेक्निक अप्लाई करनी है। देखिए कौन सा सेंटेंस बनाया हुआ है, अरे पास्ट परफेक्ट बनाया हुआ है ना, सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट बनाया हुआ है पास्ट परफेक्ट होगा। इस टेक्निक को अपनाएंगे और कुछ नोट्स भी दिखाएंगे, हम लोग इसको देख लें, नोट कर लें। आप लोगों ने, कुछ छात्रों ने हमें मैसेज किया था, क्या सर मैं इसे नोट कर लूं, कॉपी में लिख लूं? तो मैं क्या ये जो है सीरियल तो नहीं बना रहा ना, ये सिनेमा तो है नहीं ना, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूं, आप उसे नोट करेंगे। ओके, इसे आप नोट कर लेंगे। मैं अब इसी पर एग्जाम्पल दे देता हूं। बहुत ही प्रसिद्ध सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट के, हिंदी में नहीं बोलता हूं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो मालूम क्यों? रोगी चंगा हो चुका था, मैं बोलता हूं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी चंगा हो चुका था। हमें हिंदी ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है, मुझे ग्रामर पे आना है, लेकिन मैं इसे देखता हूं। दो क्रिया हुई है, डॉक्टर आए हैं, रोगी चंगा हुए हैं, है ना। इसमें से कौन क्रिया पहले हुई है? डॉक्टर के आने से पहले रोगी चंगा हो चुका था। अरे चंगा हो चुका था, यह काम पहले हो गया है अतीत में, डॉक्टर बाद में आया है। द पेशेंट dash before doctor can पढ़ने के लिए है, लिखो। देखिए बिफोर लगा हुआ है, अभी तुरंत कुछ दिन पहले देखा था आपने, बिफोर लगा हुआ था, उसका बिफोर जो क्लाउज था वह पास्ट परफेक्ट में था, और यहाँ रिकवर वर्ब है, तो हमें क्या करना है? हैड
रिकवर। अगर यहां पर रिकवर नहीं होकर के डाइड क्या हो रहा था, तो हैड डाइड। यहां हुआ रोगी मर चुका था, यहां रोगी चंगा हो चुका था, ठीक हो चुका था। सेंटेंस है, दो वर्ब से हमने इसको दिखाया है। दूसरा लेता हूं, the thieves had fled away before the police dash the spot. Before लगा हुआ है. There are two clauses in the sentence connected by before. नहीं, दो क्लॉजेज हैं बिफोर से जुड़े हुए हैं, और यह पास्ट परफेक्ट का वर्ब आपको ऑलरेडी भरा हुआ है नहीं, और यहां कहा जा रहा है कि वर्ब का सुटेबल फॉर्म रखिए। भरने के लिए दिया जा रहा है रीच, तो हमें क्या देना है, V2। जब सिंपल पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, रीच द स्पॉट। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। द बेल डैश बिफोर वी went to स्कूल। हम लोगों के विद्यालय जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, रिंग या गो भी चलता है, कोई काम के समाप्त हो जाने को गो भी कहते हैं, गॉन। खिलाड़ी मर जाते हैं, गॉन। हाँ, घंटी बज चुकी थी, गॉन। तो इसे रिंग चलते हैं, रिंग से लेकर चलते हैं, वो कर चलेंगे। बिफोर लगा हुआ है, सिंपल पास्ट बना हुआ है पहले से क्वेश्चन में, तो यहां पर हमें हैड रंग, गो रहा, हैड गॉन। यहां गॉन का अर्थ हो गया घंटी बज चुकी थी, ठीक है ना। द बेल हैड गॉन, घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग, तो सिमिलर, एक जैसे। इस प्रकार से हम लोग टेक्निक अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए आफ्टर लगा देते हैं। The patient dash after the doctor had gone। देखिए आफ्टर लगा हुआ है, आफ्टर वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है ना, और ये बना हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। हमको यहां पर भरना है, आपको उसके सही रूप को भरना है, और दिया गया है डाई। कुछ भी भर होता, सुटेबल भर उसके अनुसार है ना, डाई दिया हुआ है। तो आफ्टर जो जिस सेंटेंस में लगे होते हैं उसका पहला जो क्लॉज होता है सिंपल पास्ट का होता है। आप देखेंगे कॉपी, आज के पढ़ाई में जो है शुरुआत की जो बातें मैंने दिखाई थी, कुछ जो स्ट्रक्चर दिखाए थे, कुछ टेक्निक जो दिखाया गया था, उसमें देखेंगे डाइड, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। देखेंगे Ram wrote a letter after Sita dash from Delhi.
आफ्टर है लगा हुआ, फर्स्ट क्लाउज आपको बनाया हुआ है सिंपल पास्ट में, नेक्स्ट क्लाउज आफ्टर मीन्स आफ्टर वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट। तो यहां सीता हैड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, when we dash school, the bell had gone। जब हम लोग विद्यालय पहुंचे घंटी बज चुकी थी। पाठ परफेक्ट क्रिया पहले से ही भर गई, भर दी। एक वेन से शुरू हुआ है और हम दिखाया था क्लाउड बिगिनिंग विथ वेन विल बी इन सिंपल पास्ट। यहां तो देते हैं, वो भी दे देते हैं, वेंट हो जाएगा, रीच देते रीच्ड हो जाता। हाँ, ऐसा ही होता है। द ट्रेन डैश when I reached the station। कुछ भी नहीं किया हमने, when को लग दिया है, तो when वाला क्लाउज आपको दिया हुआ है सिंपल पास्ट में, तो उसके ये क्लाउज हो गया जो किस टेंस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। और भर आपको मैं देता हूं स्टार्ट। क्या होगा, हैड स्टार्टेड। ठीक है, इस प्रकार से लोग करते जाएंगे। अब देखेंगे कुछ जिसमें कि ना तो बिफोर होगा, ना आफ्टर होगा, ना व्हेन होगा, लेकिन वह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। उसमें दो क्लॉजेज होंगे। हाँ, एक को देखकर दूसरे को भर देंगे। She came but her brother dashed from here। देखिए, इसमें कोई नहीं है, ना बिफोर है, ना आफ्टर है, ना व्हेन है, लेकिन दो क्लॉजेज हैं। यहाँ एक क्लॉज बनाया हुआ है, शी कैन, इन या सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, बट हर ब्रदर, इसको हमें किस टेंस में रखना है, गो का तीसरा रूप, हैड गॉन। वह आई लेकिन उसका भाई यहां से जा चुका था। बिल्कुल, उसका भाई यहां से जा चुका था, पास्ट में पहले हुआ है ना, और वह बाद में आई। The police dash the spot, but the thieves had flee away का पिसारो fled away। आपको यहां पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाया हुआ है, ऑलरेडी बना दिया गया है, आपको आंसर यहां करनी है। और पास्ट परफेक्ट बना हुआ है, लेकिन जो बच गया वो किस टेंस के लिए बचा, सिंपल पास्ट के लिए बचा। भर को देते हैं रीच। क्या हो जाएगा, दूसरा रूप रीच, क्योंकि पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है। हमें पास्ट सिंपल पास्ट की बातें बची हुई थी, हमने उसको कर दिया इस प्रकार से। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस की चर्चा करने जा रहे हैं जो सिंगल सेंटेंस होंगे, जो डबल क्लॉजेज वाले नहीं होंगे। हाँ, और उसके कुछ क्लूज हैं जिसको देखकर हमें यह पता कर लेना है वह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। नोट कर लेंगे, वर्ड्स लाइक, already,
ऑलरेडी का प्रयोग हर हाल में हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। मच अर्लियर, बहुत पहले। सेवरल टाइम्स बिफोर दिस, इसके पहले कई बार, अनेक बार। सेवरल टाइम्स, several times, many times, before this, etc. are used to show past परफेक्ट। नोट कर लो, अगर किसी वाक्य में ये सारी बातें लगी हुई हैं, हम उसे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस समझेंगे। और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है, सिंगल सेंटेंस है, हैड V3 ये सेंटेंस होता है। हमें इसी में रखना है इसको। अगर इसको कहीं देख लेंगे तो नोट कर लेंगे, इसको देखते हैं। I dash to Delhi several times before this go. Before this had gone. देख लिया ना, several times before this को देखकर हमने फैसला किया या पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद था, had gone। देखते हैं, the train dash start dash much earlier start, much earlier लगा हुआ है, had started, had started। she dash ऑलरेडी, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी दिखाए थे कि प्रेजेंट अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप में कितना जो है, कितनी कला है कि आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हो, पास्ट परफेक्ट में भी रख सकते हो, है ना। यहां पर आप फ्री हैं, ऑलरेडी इन्विटेशन कार्ड सेंड, सेंड दिया हुआ, क्या करेंगे, हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया सेंड का तीसरा वो सेंड। ऑलरेडी को देखकर हमने फैसला किया पास्ट परफेक्ट में हम इसको रख सकते हैं, हाँ, यद्यपि कि हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई जो है एक प्रकार की टेक्निक भी है, हम उस टेक्निक के आधार पर हम पढ़ाई करें। हाँ, टाइम एंड टेंस में हमने पिछले दिन भी दिखाया था, हो सकता है एक दो वीडियो और बने और पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आएंगे। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट इस प्रकार से, इस पर बहुत सारे सवाल दिए हुए होंगे। टाइम एंड टेंस पर आपके पास जो बुक्स होंगी आप उसमें देखेंगे इस पढ़ाई के आधार पर कितने क्वेश्चन, कितने हद तक हम सॉल्व कर पाते हैं। और अगर आपकी मांग होगी तो मैं सारे क्वेश्चंस को पीडीएफ बनाकर आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैं भिजवा सकता हूँ। इस पर पूरे टाइम एंड टेंस पर जो सवाल होंगे मेरे पास है बहुत सारे किए हुए, हम आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। ओके, हैव नाइस डे।